क्योंकि ये सारी सृष्टि लेन देन पर आधारित है, ये सारी की सारी क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा माने वी इन्वेस्ट आवर ओन सेंटिमेंट्स, वी इन्वेस्ट आवर ओन एनर्जी, वो रिस्पॉन्ड करती है। इसी को कहता है ऋषि कि तीर्थाटन करो, माने तीर्थ पर जाकर के 5 बार पत्थर को लेकर टंग 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 मत करो। वहां जाकर के अगर वो तीर्थ जागृत है, अगर वो ऊर्जा से भरा हुआ है, तो अपने भीतर उस ऊर्जा को समाहित करो। यू मे नॉट बी एबल टू फील समथिंग, यू मे नॉट बी एबल टू रियलाइज समथिंग, लेकिन ट्राई एंड एक्सपीरियंस, धीरे धीरे आएगा। आदमी कह सकता है कि मैं सब तीर्थ पर गया था, आपने कहा कि जाके एक्सपीरियंस करना, मुझे तो कोई खास पता नहीं लगा, शोर आता रहा। बहुत कुछ है जो होता है दिखता नहीं है। बहुत से लोग चुनौती देते हैं, उन्हें मैं उत्तर देता हूं, अध्यात्म को चुनौती मत दो। पानी में बैक्टीरिया तक तो मुझे दिखा नहीं सकते हो, उसके लिए भी तुम्हें माइक्रोस्कोप चाहिए। वीसीडी रोज चलाते हो, उस पर मुझे ना तो एक गाना दिखाया तुमने आज तक, ना चित्र दिखाया, और कहते हो वीसीडी में सब कुछ है। हर चीज अपने डिकोडर के साथ चलती है। टेलीविजन में सैटेलाइट से सारे संकेत आते हैं, आकाश में ना तो मुझे आज तक दिखाई देता है, ना जी टेलीविजन दिखाई देता, लेकिन दिखाई देते हैं टेलीविजन में, बिकॉज एवरी सिग्नल रिक्वायर्स इट्स ओन कॉरस्पॉन्डिंग डिकोडर। और हमारे विचारों का, प्राण की ऊर्जा का, तीर्थ की जागृति का डिकोडर हमारे पास नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे एग्जिस्ट। सो स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, धीरे धीरे अनुभव आना शुरू होगा। जब मनुष्य जागृत तीर्थ की ऊर्जा को भीतर भरना सीख जाएगा, तो मनुष्य का तीर्थ पे जाना सार्थक होगा, वरना तब तक भीड़ है। यू आर अ पार्ट ऑफ अ क्राउड। वो क्राउड मनुष्य का हो या भेड़ का, फर्क नहीं पड़ता है। अगर जाना है तो तीर्थ पर मनुष्य बन के जाना है, टू फील द एनर्जी, गेट लॉस्ट इन दिट। साहब हम तो धक्का मुक्की में थे, 500 रुपए दर्शन किए, इट इज बेटर नॉट टू गो फॉर दर्शन। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा ये सुझाव है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं ये उचित समझता हूं कि मुझे अगर तीर्थ पे जाकर धक्के खाने हैं, इससे अच्छा मैं उसी तीर्थ के बाहर बैठ करके उसकी उस पुण्य ऊर्जा को धारण कर लूं, क्योंकि तीर्थ की ऊर्जा वहां तक सीमित नहीं हो सकती। बल्ब का प्रकाश बहुत दूर तक जा रहा है, बल्ब का प्रकाश उसके भीतर तक इतना नहीं है जितना बाहर हमें दिख पा रहा है। इसलिए तीर्थ की ऊर्जा को धारण करने के लिए ऋषि प्रेरित करता है। याद रखना है 7 काम: यज्ञ, दान, दया, वेदाध्ययन, सत्य भाषण, तप, तीर्थाटन। और इनका नया स्वरूप, इनका वो स्वरूप जो आज हमारे इन बच्चों को समझ में आना है, वो स्वरूप जिससे इस आने वाली संतति, इस युवा पीढ़ी को आगे लेकर के चलना है, वो स्वरूप जिसमें से दोष मुक्त करके हमने आगे बढ़ाना है। मनुष्य की जब दृष्टि स्थिर होनी शुरू हो जाती है, तो मनुष्य के माध्यम से श्रेष्ठ कार्य होना शुरू हो जाते हैं। सृजन के अंतर्गत, क्योंकि आज सारी की सारी व्याख्या सिर्फ हमारे सृजन अभियान पर केंद्रित है, सृजन के अंतर्गत हम लोगों ने जो योजना बनाई थी वो यही बनाई थी कि मृत्यु के देवता से हमने क्या वायदा किया। हमने उससे वायदा किया था कि हम ऐसा वातावरण रचेंगे जिसमें अच्छा काम होना शुरू हो जाए। हम ना धर्म गुरु हैं, ना हम कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम एक सामान्य सदग्रस्त हैं। अपनी क्षमता में जितनी हमारा गिलहरी प्रयास हो सकता है, उसी बूते में हम ऐसा वातावरण रचेंगे जिसमें श्रेष्ठ काम होना शुरू हो जाए। सृजन का अर्थ होता है एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें सब उचित हो जाए। वसंत चल रहा है, वसंत प्रकृति का सृजन होता है। अगर सृजन ना हो तो वर्षा नहीं हो सकती। समुद्र से पानी उठा के बादल ऊपर ले जाता है, वो सृजन है। अगर वो सृजन ना हो तो संभव नहीं है कि वर्षा के दर्शन हम लोग यहां कर पाए। मित्रों, सृजन के अंतर्गत हम लोगों ने, ग्वाल बालों ने मिलकर के गोवर्धन उठाने की सोची है। गोवर्धन इज अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ड। गो संस्कृत में कहते हैं प्राण को, एनर्जी, द लाइफ एनर्जी, द बायो एनर्जी, जिस ऊर्जा से सब चलता है। मनुष्य की वाणी, मनुष्य का तेज, मनुष्य का वर्चस्व, मनुष्य की ओजस्विता, ये सब कहां से आती है? ये प्राण से आती है। गो कहते हैं प्राण को, वर्धन माने प्राण को बढ़ाना, प्राण को विकसित करना। कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन उठाया, और इसको हम मतलब समझते हैं कि देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ माउंटेन, कोई छोटा सा पहाड़ी थी जिसको उंगली लगा के उठा लिया गया। इसका अभिप्राय है कि कृष्ण ने, कृष्ण कौन? जो अपने भीतर संपूर्ण रहस्यों को समेटे हुए हैं, उसने इस प्रकार की परिपाटी चलाई कि आम आदमियों ने, ग्वाल बाल का मतलब क्या है? पीपल एट लार्ज, कॉमन पीपल। ग्वाल बाल का मतलब ये नहीं है कि जो ग्वाल गाय चराते हैं सिर्फ, नहीं, कॉमन पीपल,
क्योंकि उस समय उस काल में गाय चराना एक बहुत बड़ा अपनी प्रोफेशन था, गाय हर घर में होती थी, इसलिए कॉमन प्रोफेशन जो था वो ग्वाल बाल था। सो वी आर ऑल ग्वाल बाल, क्योंकि कॉमन प्रोफेशन है हम लोगों का। गोवर्धन उठाना माने उस प्राण की वृद्धि के लिए एक ऐसा संकल्प लेना कि नित्य हमें ऊर्जा का विकास हो, इसका अर्थ है गोवर्धन उठाना। तो उस गोवर्धन को उठाने के लिए, प्राण की वृद्धि के लिए सृजन के अंतर्गत हम लोगों ने जो कार्यक्रम शुरू किए, तो सोचा कि अगर हमें पीढ़ी बदलनी है तो शुरुआत कहाँ से करें। मन में बहुत विचार आए, तो एक ही विचार ठहरा, वो क्या, ये सब 8 साल पहले की घटना है। सोचा कि चलो समाज की पीढ़ी कम से कम एक स्थान पर एक साथ मिल सकती है। कहाँ? स्कूल कॉलेजेस में। हमने स्कूलों और कॉलेजेस में जाना शुरू किया, जा करके बच्चों के साथ चर्चा करनी शुरू की। पहले तो मन में यही था, बच्चे सुनेंगे, टीचर सुनेंगे क्या, उनके पेरेंट्स सुनेंगे, कोई जाने नहीं देगा, कोई बच्चों से बात नहीं करने देगा। आजकल तो स्कूल वालों के हाव भाव डिफरेंट हो जाते हैं, कोई पता ना प्रवेश दे ना दे। लेकिन एक छोटा सा संघर्ष हुआ, सभी ग्वाल बालों ने गोवर्धन किया और हम लोग स्कूलों में प्रवेश कर गए। लगभग 80 स्कूल और लगभग 25 कॉलेजेस तक हम लोग पहुंच गए, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे। 4 लाख बच्चों तक हम लोग डायरेक्टली जा चुके हैं। डायरेक्टली माने फेस टू फेस, कैमरा वीसीडी नहीं, फेस टू फेस, फेस टू फेस। कितनी हम लोग सेशंस करा चुके हैं, अब इसकी गिनती नहीं है। इसकी गिनती इसलिए नहीं है क्योंकि कभी गिनती रखी नहीं हमने। वो कितनी होंगी, सैकड़ों कहाँ पार कर गई होंगी, ज्ञान नहीं है। ये क्या था? ये हमारे हिस्से का दृष्टि परिमार्जन के लिए ईश्वर की सृष्टि में एक योगदान था। बच्चों से क्या कहते हैं जाके हम लोग? बच्चों से कहते हैं, 2 विषयों पर बात करते हैं, ओनली 2 सब्जेक्ट्स। नंबर 1, इफ यू वांट टू बी अचीवर इन योर लाइफ, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। अगर जिंदगी में कुछ वाकई प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करना होगा। कौन सी क्षमताएं जो तुम्हारे करिकुलम में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, द पावर्स ऑफ योर माइंड।